फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको टू टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो ये मैंने अस्तर लिया है। ये हमारा अस्तर जो है वो 1 मीटर लिया हुआ है। हम 40 इंच चेस्ट का ब्लाउज बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने अस्तर जो लिया है वो 2 फोल्ड में रख लिया है। तो इसकी मैंने चौड़ाई ली है 12 इंच और हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है 14 इंच प्लस 1 इंच। 15 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। 14 इंच का जो ब्लाउज है वो सिल के तैयार होगा और इसे हम सीधा कर लेते हैं। उसके बाद में हमें शोल्डर का नाप डालना है। तो शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच और हम मुंडा लेंगे 6 इंच। इसको सीधा कर लेना है। अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो उसको सीधा कर लेना आपके। उसके बाद में चेस्ट का चौथा हिस्सा डालेंगे हम 10 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन और इसे हम सीधा कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे मुंडे का घेर देंगे। तो वो दिया है मैंने 1.5 इंच पे। मुंडे की ऐसी गोलाई दी है मैंने। उसके बाद में हम गले का मेजरमेंट लेंगे। तो वो लिया है मैंने, गले की चौड़ाई ली है 2.25 इंच। उसके बाद में लंबाई हम जो ब्लाउज का नाप है उसके पीछे की पट्टी को नाप के जितनी होगी उतनी रख लेंगे। तो 1.5 इंच मैंने नीचे से सिलाई मार्जिन छोड़ के 3.5 इंच पे मैंने नाप लिया है। उसके बाद में नीचे से चौड़ाई ली है गले की 3.25 इंच और लाइन सीधी लाइन ड्रॉ करके गोलाई दे दी है। उसके बाद में हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर है हमारा 32 इंच प्लस 1 इंच हम से टक्स पॉइंट लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन देंगे और इसे हम सीधा कर लेते हैं। उसके बाद में हमें ये काट लेना है। ऐसे हम इसको कट कर लेंगे। उसके बाद में गले को भी अच्छे से कट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद में हमें अभी फ्रंट की कटिंग करनी है। तो इसके लिए मैं 2 इंच बढ़ा के रखूँगी कपड़ा। जो हमारा 12 इंच था तो मैं अभी 14 इंच रखूँगी। उसके बाद में यहाँ पे 1 इंच प्लस किया तो भी चलेगा, पर मैंने 1 इंच ज़्यादा रखा है बढ़ा के। उसके बाद में हम आधा इंच यहाँ पे आई और हुक पट्टी के लिए छोड़ देंगे और जो पीछे का भाग हमने कट किया है उसको हम जैसे कि वैसे ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ऐसे के ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने आधा इंच मार्जिन ली थी उसे छोड़कर हम ड्रॉ करेंगे। फिर गले का मेजरमेंट लेंगे हम। यहाँ से लेंगे हम 2.25 इंच गले की चौड़ाई और गले की लंबाई हम हमारा जो माप है नाप का वो गिन के उसके हिसाब से रखेंगे। तो मेरी मेजरमेंट आई है 6 इंच। आधा इंच प्लस कर लूँगी मैं, तो 6.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी और नीचे से 2.5 इंच की चौड़ाई दूँगी। और ये मैंने चौकोनी बॉक्स बना लिया है और गोल राउंड दे दिया है। यहाँ से हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वो लिया है मैंने 10.5 इंच पे और नीचे से लिया है मैंने 4.5 इंच और ये ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ से बढ़ाया है मैंने 1.5 इंच और ऊपर से बढ़ाया है मैंने आधा इंच। इसको हम ऐसे तिरछे में जोड़ देंगे। उसके बाद में हमें ड्रेस 1.5 इंच का हाफ इंच लेना है। तो 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच उधर से लेके ऐसे ड्रॉ कर लेना है हमारा जो टक्स पॉइंट है वो। और फिर यहाँ से हम लेंगे टक्स पॉइंट 3 इंच पे। ये हमारा दूसरा टक्स है। उसके बाद में हम आगे की मुंडे की गोलाई देंगे। आधा इंच पे हमें आगे की मुंडे की गोलाई दे देनी है, फ्रंट मुंडे की।
उसके बाद में हमें नीचे से आधा इंच लंबाई बढ़ा लेनी है और यहाँ से हमें ऐसे क्रॉस कटिंग कर देनी है, जैसे कि वो आगे झुके ना। उसके बाद में ऐसे काट लेना है इस तरह से। ये हमारे फ्रंट के दोनों भाग हो गए हैं। उसके बाद में हम अभी आस्तीन कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये देखो ये बचा हुआ कपड़ा लिया है, तो इसमें हमें जोड़ लगाना होगा क्योंकि हमारा नाप बड़ा है। तो इसकी लंबाई लेनी है हमें 11 इंच। 10 इंच की स्लीव्स है तो हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो 10 + 1 इंच वहाँ, तो 11 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से हम लेंगे 3 इंच और यहाँ से हमारा जो भी मुंडे का नाप होगा उसका हाफ लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में वो है 18 इंच। हमें कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम और बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, ये देखो ऐसे। उसके बाद में हमें 3 इंच जहाँ पे नापा है वहाँ से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में 9 इंच पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से लेना है हमें 2.5 इंच आगे से और ऐसे गोले दे देने हैं। ये फिश आकर देना है हमें। यहाँ से हम आस्तीन की गोले लेंगे तो 6.5 इंच। 13 इंच की गोलाई है तो उसका हाफ लेंगे हम 6.5 इंच और इसको 2 इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन और ऐसे इसको जोड़ के स्लीव्स कट कर लेंगे। उसके बाद में हमें जो जोड़ है वो निकालना है, देखो इस तरह से। दोनों ही जोड़ हम निकाल लेंगे। हमारा अस्तर कट हो गया है। अब हम हमारा मेन जो फैब्रिक है उस पर हम कट कर लेंगे। ये नेट का ब्लाउज है तो इस पे देखो पीछे डिज़ाइन दी है। तो डिज़ाइन कट करते समय हमें दोनों ही पल्ले बराबर लेने होते हैं। फैब्रिक कट करते समय हमें आधा इंच कपड़ा बढ़ा के काटना होता है। उसके बाद में ही स्लीव्स काट लेंगे हम। फिर हमें आगे के दोनों ही भाग काटने हैं। ये हमारी फ्रंट की भी कटिंग हो गई है। उसके बाद में ये जो डिज़ाइन थी वो स्लीव्स पे आ रही थी पर स्लीव्स बड़ी थी इसकी वजह से वो बैठ नहीं रही थी। तो मैंने वो दोनों ही पैच कट कर लिए हैं। उसे हम डायरेक्टली अटैच कर देंगे ऊपर से, ये देखो। उसके बाद में हमें ये देखो ये मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक जोड़ लिया है। इसकी जो कटिंग है, इसकी जो स्टिचिंग है अस्तर और मेन फैब्रिक को कैसे जोड़ते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। सिर्फ इसकी स्लीव जो है हमें डायरेक्टली जोड़नी है क्योंकि हम वहाँ पे फ्रिल लेने वाले हैं। तो ये देखो ये जो आगे की टक्स है वो मैंने डार्क कर लिए हैं। तो उसे हम दूसरी साइड ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके ऊपर ऐसे रख के हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे दोनों ही बाजू में जो डॉट्स है वो आ चुके हैं। अभी हम जैसे ड्रॉ किया है वैसे के वैसे हमें डॉट्स डालने हैं। ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो है हमें 1 ही इंच लेना है। आधा इंच आगे से एक साइड से और आधा इंच दूसरी साइड से। ये देखो हमारा कैसा पॉप अच्छे से तैयार हो चुका है। वैसे ही हम दूसरी बाजू
तैयार कर लेंगे। ये देखो दोनों ही बाजू जो हमारी बहुत अच्छी तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छा पफ आया है। हमें डबल सिलाई डालना है। उसके बाद में हम हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी जो लगाते हैं उसे हम सीधी ओर से लगाते हैं और जो आई पट्टी लगाते हैं उसे हम उल्टी बाजू से लगाते हैं। ये देखो मैंने अस्तर और नेट दोनों ही लिया है। आई पट्टी और हुक पट्टी आप आपके हिसाब से कौन सी ही बाजू में लगा सकते हैं। उसके बाद में हम उस पर फिनिशिंग वाली सिलाई डाल देते हैं दोनों ही तरफ। ये देखो उसके बाद में इस पट्टी को हम नीचे की तरफ ऐसे मोड़ कर उसके ऊपर एक सिलाई डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे हम कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद में इसको भी ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मोड़कर उसके भी बीच में हमें सिलाई डालनी होती है। ये देखो इस तरह से। उसके बाद में हमें नीचे कमर पट्टी ज्वाइन कर लेनी है। कमर पट्टी के लिए मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, उसे डबल फोल्ड करके मैंने नीचे की तरफ से इसे लगा ली है। ये देखो इस तरह से 5 इंच की मार्जिन लेते हुए हमें नीचे की तरफ कमर पट्टी ज्वाइन कर लेना है। उसी तरह से दूसरी बाजू में भी हमें कमर पट्टी जोड़ लेना है। ये देखो इस तरह से। उसके बाद में एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसे हम काट कर निकाल लेते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर भी हमें फिनिशिंग वाली सिलाई देनी है। दूसरी तरफ भी हमें फिनिशिंग वाली सिलाई देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा काट कर निकाल लेना है। ये देखो और इसको भी हम नीचे की तरफ ऐसे मोड़कर उसके ऊपर भी हमें सिलाई दे देनी है और बचा हुआ कपड़ा हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है नीचे की साइड। ये देखो ऐसे नीचे की साइड फोल्ड करते हुए ये कपड़े को भी नीचे की साइड ऐसे दबाते हुए हमें ऊपर से सिलाई डाल देनी है। फिनिशिंग से डालना है सिलाई। यहाँ पे चाहे तो आप तुरपाई भी कर सकते हो, पर मैं तुरपाई नहीं करूँगी। उसके बाद में हमें दोनों ही बाजू ऐसे से चेक कर लेना है। अगर छोटा बड़ा हो तो उसे हम काट कर निकाल लेते हैं। ये देखो इस तरह से हम मेजरमेंट लेके छोटा बड़ा कम ज़्यादा जो होगा उसे हम काट करके निकाल लेंगे। उसके बाद में हमें पीछे के टक्स डालना है। टक्स डालने के लिए पीछे का जो पल्ला है उसका हम सेंटर निकालेंगे। उसके बाद में हम यहाँ से लेंगे 4.5 इंच और टक्स पॉइंट भी लेंगे हम 4.5 इंच और ऐसे ही दूसरी बाजू उसके ऊपर ऐसे रख के ये देखो दूसरा टक्स भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। उसमें जो नग है वो निकाल देना है। उसके बाद में हमें जो टक्स ड्रॉ किए हैं हमने उसको ऐसे तिरछे में टक्स पैक कर लेना है। दूसरी साइड पे भी वैसे ही करना है और टक्स पर हमें डबल सिलाई देकर पक्का कर लेना है। उसके बाद में हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर पे भी हमें डबल सिलाई डालनी है और पक्का कर लेना है। ये देखो इस तरह से। उसके बाद में हम अब इस लूज पे फ्रिल बनाएंगे। ये जो मैंने पट्टी है वो नेट की पट्टी है, मैंने काट के निकाल ली है। ये जो फ्रिल है आप आपके हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से, कस्टमर की पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। तो मेरे कस्टमर को 1 इंच की चाहिए थी तो मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है और उसको डबल फोल्ड करके मैंने पूरी पट्टी में ये देखो सिलाई लगा ली है।
ये देखो इस तरह से मैंने पूरी ही पट्टी में सिलाई लगानी है। ये जो पट्टी है ये फिर हमारी एक इंच तैयार होगी। ये देखो ये पूरी ही पट्टी मेरी तैयार हो चुकी है। ये देखो उसके बाद में हमें इसके ऊपर ऐसे छोटी छोटी चुन्नटें डालते जाना है। इस तरह से पूरी ही पट्टी में हमें चुन्नटें डालते हुए फ्रिल बनानी है। ये देखो इस तरह से। उसके बाद में हमने आस्तीन ली है। आस्तीन को हम ऊपर की ओर से ये जो फ्रिल बनाई है वो ऊपर की तरफ से 1/4 इंच की मार्जिन लेते हुए हमें अटैच करते जाना है पूरी ही आस्तीन में। ये देखो इस तरह से। उसी तरह हमें दूसरी भी स्लीव्स को ऐसे ही पकड़ के उसके ऊपर भी इसको अटैच करना है। ये देखो इस तरह से हम पूरी ही स्लीव्स में जो फ्रिल है वो अटैच करते जाएंगे। उसके बाद में इसे काट कर निकाल लेना है। फिर मैंने नेट की पट्टी ली है। नेट की पट्टी 2 इंच की ली है। उसको डबल फोल्ड करते हुए उसके ऊपर से इसे फिर उसको भी अटैच करना है। ये देखो इसके ऊपर से ऐसे सिलते जाना है। वैसे ही दूसरी स्लीव्स को भी वैसे ही लगाना है ऊपर की पट्टी। दोनों ही स्लीव्स हमें ऐसे तैयार कर लेनी है। फिनिशिंग से करना है हमें। उसके बाद में एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हम काट कर निकाल लेंगे। उसके बाद में देखो इस तरह से हमें सीधा करना है और इसके ऊपर ये देखो ऐसा ऐसे मोड़ते हुए उसके ऊपर से हमें सिलाई डालते जाना है। नीचे की तरफ से सिलाई डालते हुए जाना है। ये देखिए उसी तरह से दूसरी बाजू भी हमें तैयार कर लेनी है। उसके बाद में हम स्लीव्स को आगे के मुंडे की कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से उसका सेंटर निकालना है और इस तरह से आधा से पौना इंच पे हमें ये आकार ड्रॉ करके हमें आगे के स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। उसी तरह से वो जो स्लीव्स है वो दूसरे के ऊपर ऐसे रख कर हमें अच्छे से रख कर दूसरी स्लीव्स भी कट कर लेनी है। अपोजिट साइड में रखना है। उसके बाद में जो हमारा पीछे का पल्ला है उसका शोल्डर निकालते हुए शोल्डर के ऊपर से और स्लीव्स का सेंटर रखते हुए हमें स्लीव्स को अटैच करते जाना है। ये देखो इस तरह से हमें डबल सिलाई लगा लेनी है पूरी ही स्लीव्स में। उसके बाद में हमारा जो सेंटर है उसे हम फिर से सेंटर में रखेंगे और हमें आगे और पीछे के दोनों ही पल्ले बराबर कर लेने हैं। ये देखो हम ऐसे रखेंगे। आई पट्टी को ऐसे अटैच करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसे हम काट कर निकाल लेंगे। उसी तरह से हमें दूसरी बाजू भी इसी तरह से रखना है। ये देखो इस तरह से। इसका भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट कर निकाल लेंगे।
उसके बाद में हम स्लीव्स का सेंटर निकालेंगे और जो हमने पैच कट किए हुए थे वो हम अटैच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमें वो जो पैच हमने काट कर निकाले थे उसे हम अच्छे से उसके ऊपर चिपका लेंगे, सॉरी सिल लेंगे। इस तरह से उसी तरह से हम दूसरा पैच भी लगा लेना है। ये देखो दोनों ही हमने जो वो पैच निकाले थे वो हमने अटैच कर लिए हैं। उसके बाद में हमें कॉर्नर से सिलाई लगाना है, दोनों ही आगे पीछे के पल्ले बराबर करते हुए। ऐसे कॉर्नर से हमें सीधे भी कवर सिलाई लगाना है, दोनों ही बाजू में हमें कवर सिलाई लगानी है। ये देखो, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हमें काट लेना है। इसको भी ऐसे सीधे में कवर सिलाई लगाना है, कॉर्नर से सीधे में हमें कवर सिलाई लगाते जाना है दोनों ही तरफ से। पाव इंच की मार्जिन से सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हम काट कर निकाल लेंगे। उसके बाद में इसे उल्टा करना है हमें। ये देखो उल्टा करना है हमें और फिर एक कॉर्नर से और एक सिलाई लगानी है। दोनों ही तरफ हमें कॉर्नर से और एक सिलाई लगा लेनी है। इससे जो हमारा ब्लाउज है वो अच्छे से फिनिशिंग में दिखता है और उसके धागे दोरे नहीं निकलते हैं। उसके बाद में हमें फिटिंग लेनी है। तो कमर है हमारा 32 इंच, तो मैं 8.25 इंच पे मार्क करूँगी। उसके बाद में चेस्ट का चौथा हिस्सा लूँगी 10 इंच और स्लीव्स का हाफ इंच लूँगी 6.5 इंच और इसको सीधी कर लूँगी। उसके बाद में हम इस पर सिलाई डाल देंगे फिटिंग वाली। उसके बाद में बाजू में हमें 2-3 सिलाई लगा देनी है। आप आपके हिसाब से लगा सकते हो, 2-3 जितना आपको बराबर सही लगे उसके हिसाब से आप लगा दीजिए। उसी तरह से हमें दूसरी तरफ की भी फिटिंग कर लेनी है। तो स्लीव्स का हाफ लूँगी मैं 6.5 इंच, चेस्ट का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 10 इंच और कमर का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 8.25 इंच और इसको हम सीधा कर देंगे। उसके बाद में उस पर सिलाई लगा देंगे। अच्छे से आगे पीछे के पल्ले मिलाते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद में इसके ऊपर भी हमें बाजू में 2-3 सिलाई लगा देनी है एक्स्ट्रा फिटिंग वाली। उसके बाद में हमें पाइपिंग करनी है। पाइपिंग के लिए भी मैंने सीधी पट्टी नेट वाली काट ली है। नेट की जो पाइपिंग बनाते हैं तो उसमें हम क्रॉस नहीं भी लेते तो भी चलेगा। विदाउट क्रॉस पट्टी के भी हमारी जो पाइपिंग है वो बहुत अच्छी आती है नेट के कपड़े की। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट कर निकाल लेंगे। उसके बाद में देखो इसे आगे की तरफ से ऐसे फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ ऐसे डालेंगे और उसके ऊपर से पाइपिंग को बाहर निकालते निकालते हमें सिलते जाना है और फिनिशिंग से पाइपिंग तैयार करते जाना है। ये देखिए हमारी कितनी सुंदर पाइपिंग तैयार हो रही है पतले से। हमारी पूरी ही ब्लाउज की पाइपिंग तैयार हो चुकी है। ये देखो इस तरह से।
उसके बाद में हम आगे के आई ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हम आगे के जो आई है आई पट्टी तैयार करेंगे। देखो इस तरह से आई बनाएंगे हम। आप आपके हिसाब से ले सकते हैं, 5 6, मैं 5 बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आएंगे हमारे आई। उसके बाद में हमें नॉट लगाने हैं पीछे, तो उसके लिए मैंने नेट का कपड़ा ले लिया है। ऐसे चौकोन में छोटे छोटे बनाने हैं मुझे गोंडे, तो उसको ऐसे चौकोन पर काट करके बीच में से ऐसे सील लेंगे। उसके बाद में उसको ऐसे रखते हुए इसको ऐसे फोल्ड करते हुए दोनों ही तरफ से सील लेना है। ये देखो दूसरा भी ऐसे ही हम अटैच करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, और उसको सेंटर में से काट लेंगे हम, और यहाँ पे हम 1.5 से 2 इंच की दूरी पर नॉट अटैच कर देंगे दोनों ही साइड पे। ये देखिए दोनों ही साइड पे हमारी जो नॉट है इसे ऐसे अटैच करेंगे उसका मेजरमेंट लेके। ये देखिए हमारा कितना सुंदर ब्लाउज रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो और कुछ जानना हो नया नया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इस ब्लाउज के बारे में। अगर आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।